इस बजट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि लोक लुभावन उन्होंने कोई भी वो दिया है, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को कोई लिमिट, हमारी इनकम टैक्स में लिमिट बढ़ जाएगी या कुछ तरह का हमारे को मिलेगा, उस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग रही है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रही है। इनकम टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं दी है। पुरानी रिजीम के अंदर उन्होंने टच नहीं किया उसको, नए रिजीम के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट शायद साल या 2 साल के अंदर नई रिजीम के अंदर ही सबको ले आएंगे। जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो चलते हैं जैसे गवर्नमेंट का पीएम आवास योजना का है, तो डेफिनेटली उससे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई, या एम्प्लॉयमेंट का हो गया। ओवरऑल अगर हम ये कहें तो बजट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको कहेंगे कि मेरे को इमीडिएटली मेरे को कुछ मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा मेरे को बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हमारा देश होगा ना तो सब कुछ होगा, तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बजट बहुत अच्छा है। ओवरऑल बजट मेरे हिसाब से अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को स्टेबल गवर्नमेंट को साइन देता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहीं कॉम्प्रोमाइज करा है कि हम पता नहीं रहेंगे, उस हिसाब से कोई उन्होंने पॉलिटिकली उसको बजट बनाने की कोशिश करी है। 500 टॉप कंपनीज में एक ट्रेनिंग कराने का एक गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया है, जिसमें 20 लाख उन्होंने एक टारगेट रखा है कि पर ईयर हम रखेंगे। तो अगर वो सक्सेस होता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा चेंज लेके आएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि स्टेट्स अपने डेवलपमेंट्स कर सकें। तो वो एक मेरे को मूव काफ़ी अच्छा लगा। अगले 6 महीने के लिए रिव्यू का उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो मे बी की उम्मीद लग रही है कि नेक्स्ट बजट जो आएगा वो न्यू बजट आएगा विद इनकम टैक्स एक्ट को पूरा चेंज करके ही आएगा। मुद्रा लोन का भी 10 से 20 लाख गवर्नमेंट ने किया है, वो भी एक अच्छा मूव है। छोटा लोन, एक छोटा व्यापारी जो काम करना स्टार्ट करता है उसके लिए एक वो अच्छा फायदा करता है। दोस्तों, आज बजट का दिन है। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री अपना 7वां बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, क्या आम लोगों को इसमें राहत मिली है, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। आगे चल करके आप उन दोनों की बातें सुनेंगे। हमारी साथी शैली शर्मा ने चार्टेड अकाउंटेंट संजीव जैन जी से और चार्टेड अकाउंटेंट धीरज शर्मा जी से विस्तार से बात की है। आपको उन दोनों की बातें सुनवाएंगे। मोटे मोटे तौर पर हम ये बता दें कि इस बजट में सीधे तौर पर इस तरह की बातें नहीं हैं जिसे लोक लुभावन कहा जा सके, जिसे चुनावी बजट कहा जा सके। सरकार ने थोड़ी मजबूती दिखाने का प्रयास किया है। निर्मला सीतारमण का जो संदेश है वह यही है। विपक्ष कह रहा है कि जो बिहार और आंध्र प्रदेश पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाई गई है, लेकिन इतना नेचुरल था, दोनों गठबंधन सहयोगी सरकार को मदद कर रहे हैं, इसलिए इतना स्वाभाविक था, इसको हम अस्वाभाविक नहीं मान रहे हैं। लेकिन बजट में जो कुछ चीज़ें हैं, जो हाइलाइट्स जो बजट की है, वो हम आपको बता रहे हैं। बजट में कैंसर की कुछ दवाएं सस्ती हुई है, सोना चांदी सस्ती होने की बात है, प्लेटिनम के सस्ते होने की बात है, मोबाइल और मोबाइल चार्जर के सस्ते होने की बात है, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर शीट्स, लेदर और सी फूड सस्ते होने की बातें हैं। सैलरीड पर्सन के बारे में हम आपको बता दें कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। 17.5 यानी 17,500 रुपये का फ़ायदा होगा। पहली नौकरी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बजट में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन लेने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 57.5 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दी गई है। किसान निधि के लिए राशि नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बजट में मुद्रा लोन की जो राशि 10 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए किया गया है। और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा बजट में किया गया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ा जोर सोलर पर दिया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने का प्रयास रहेगा। ये बजट में संदेश दिया गया है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आने वाला समय सोलर एनर्जी का है। इस पर सरकार का पूरा जोर रहेगा। अभी आम लोगों को, आयकरदाता को क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला, इस विषय पर पहले सुनेंगे हम शैली शर्मा की संजीव जैन से हुई बातचीत और इसके बाद धीरज शर्मा को सुनते हैं।
नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है संजीव जैन, सीए संजीव जैन जी हमारे साथ है। आज हम इनसे जानेंगे आज के बजट के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आप यही बताइए कि आयकर दाताओं को बजट से काफी उम्मीदें होती है, तो क्या फायदा हुआ है, क्या घाटा हुआ है, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में बताइए। अगर मैं इस बजट को बात करूं तो मैं उम्मीदों के हिसाब से उस तरह से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बात क्लियर होती है, अगर हम पॉलिटिकल बात उसको देखें कि गवर्नमेंट को ये विश्वास है कि हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, क्योंकि इस बजट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि लोक लुभावन उन्होंने कोई भी वो दिया है, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को कोई लिमिट, हमारी इनकम टैक्स में लिमिट बढ़ जाएगी या कुछ तरह का हमारे को मिलेगा, उस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग रही है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रही है। अगर आप, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ आपको, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो अगर हम उसको उसमें देखें कि इनकम टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं दिया। पुरानी रिजीम के अंदर उन्होंने टच नहीं किया उसको, नए रिजीम के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट शायद साल या 2 साल के अंदर नई रिजीम के अंदर ही सबको ले आएंगे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने कोशिश करा है कि मिडिल क्लास फैमिली तक उसके अंदर कवर अप हो जाए, और यही वाली वजह है कि उन्होंने 15 लाख तक की एक जो लिमिट है उस पर 20% का स्लैब रखा है उन्होंने, और 15 लाख से ऊपर का उन्होंने जो 30% का स्लैब है वो उस तरह का रखा है। इसी से अगर हम देखें, गवर्नमेंट का बेसिक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है उन्होंने। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इनके हैं, या विकसित भारत जो प्रोजेक्ट है उस पर करा है उन्होंने। कोई कस्टम ड्यूटी है, क्योंकि आजकल जीएसटी तो बाहर है, हमारे उस रिजीम से बाहर है आजकल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर होता है वो। लेकिन अगर हम देखें तो कस्टम ड्यूटी के अंदर उन्होंने गोल्ड पे करा है, उन्होंने कम किया उसको थोड़ा, लेकिन चलो ये तो खैर उसमें नहीं है। लेकिन मेजर जो अगर हम देखें तो मोबाइल चार्जर है या जो है, उन्होंने उस पर टैक्स रेट थोड़ा कम किया है। कैंसर की जो मेडिसिन हैं उसको उन्होंने कुछ कम कहा, कुछ % कम करा उन्होंने, और कुछ उन्होंने मिनरल्स के ऊपर उसको एग्जिम्प्ट किया उन्होंने। मतलब गवर्नमेंट का बेसिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, जिससे कि जॉब भी क्रिएट होंगे उनके। जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो चलते हैं, जैसे गवर्नमेंट का पीएम आवास योजना का है, तो डेफिनेटली उससे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई, या एम्प्लॉयमेंट का हो गया, उस तरह का। अभी गवर्नमेंट ने जैसे लॉन्ग टर्म पे अगर हम जाएँ तो फिर से इन्होंने अभी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर बनाया है, इन्होंने जो स्किल्स बढ़ाने के लिए बनाया, जो स्कीम्स लाए। मतलब ओवरऑल अगर हम ये कहें तो बजट, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको कहेंगे कि मेरे को इमीडिएटली मेरे को कुछ मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा मेरे को बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हमारा देश होगा ना तो सब कुछ होगा, तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बजट बहुत अच्छा है। जी। अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो ये कितना फायदेमंद है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अगर आम पब्लिक की बात मैं करूँ तो आम पब्लिक का, जैसे स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्किल डेवलपमेंट है, हर एक के घर में यूथ है, अगर उसको कोई गवर्नमेंट टेंड कर रही है तो आप ये मानो कि आगे की जनरेशन अच्छा करेगा। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म उसकी बात करूँ तो करीब करीब अगर हम जैसे हम टैक्सेशन के अंदर हैं, हम इसके अंदर तो हम देखते हैं हर दूसरा तीसरा जो रिटर्न आती है हमारे पास वो सब शेयर्स में लगे हुए हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो इसका मतलब है कि लोग जुड़ रहे हैं इकोनॉमी से। लेकिन अगर हम इस बजट के अंदर नेगेटिव वे में देखें तो लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे दोनों में उन्होंने टैक्स रेट को बढ़ाया है, और यही वाली वजह है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको देश के लिए देखें तो देखिए, सेंटीमेंट तो मार्केट का 2-3 दिन के अंदर सही हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन जो आएगा वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो दूसरी स्कीम्स है उसमें जाएगा। सैलरीड बेस पे अगर हम बात करें तो उसमें क्या इजाफा हुआ है? सैलरीड बेस के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप बेनिफिट कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा जो 50,000 था वो 75,000 हो गया। तो वो तो कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं सोचता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अब लोग सोच रहे थे कि सैलरीड पर्सन जो सोच रहे थे कि हाउसिंग लोन के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है उसके अंदर हमारे को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने उसको टच नहीं किया है। अगर हम देखें तो आम पब्लिक को इस बजट से क्या उम्मीदें थी? आपने पहले बात भी की होगी लोगों से, तो आपको क्या नजर आया कि क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें जुड़ी हुई थी बजट के? अगर उम्मीद की बात करूँ तो लोगों ने उम्मीदें ज़्यादा लगा रखी थी। उसका रीज़न ये था कि लोगों ने सोच रखा था कि हमारा हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की जो है हमारे को रिबेट मिलती है वो ज़्यादा मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, या टैक्स रेट्स में हमारे को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अगर हम लोगों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ना तो सैलरीड क्लास की उस तरह की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक आगे दिशा दिख रही है कि आने वाला टाइम अच्छा होगा। ऑल ओवर बजट को लेकर के आपका क्या नजरिया है? ओवरऑल बजट मेरे हिसाब से अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को ये स्टेबल गवर्नमेंट को साइन देता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहीं कॉम्प्रोमाइज करा है कि हम पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, उस हिसाब से कोई उन्होंने पॉलिटिकली उसको बजट बनाने की कोशिश करी है। जी, ओके, थैंक यू। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है सीए धीरज शर्मा। आज हम इनसे बजट के बारे में ही जानेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आप बजट को लेकर के, आयकर दाताओं को लेकर के आपका क्या नजरिया है?
मैम, हमारे समाज में जो सबसे पहला एक बजट में जो चीज़ देखी जाती है, एक करदाता देखता है कि मेरे लिए स्लैब क्या हुई। सबसे पहले एक स्लैब का क्वेश्चन आता है। तो गवर्नमेंट ने स्लैब सेम ही रखी है, कोई उसमें चेंज नहीं किया। तो एक आम करदाता के हिसाब से देखें तो बिल्कुल बजट उसके लिए वो कहेगा कि मेरे लिए तो नॉर्मल बजट है, जो पिछले साल था वही मेरे को इस बार। बट कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने युवा के लिए कहें या हमारे समाज के करदाताओं के लिए कहें, अच्छी चीज़ें की हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 का एक फ़ायदा गवर्नमेंट ने दिया है। युवाओं के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बजट में, कि 500 टॉप कंपनीज में एक ट्रेनिंग कराने का एक गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया है, जिसमें 20 लाख उन्होंने एक टारगेट रखा है कि पर ईयर हम रखेंगे। तो अगर वो सक्सेस होता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा चेंज लेके आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करूं तो 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए बात की है, तो वो भी एक अच्छा मूव रहेगा, उद्योगपतियों के लिए एक फ़ायदा करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एमएसएमई की कुछ स्कीम्स को कंटिन्यू किया है। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो थे उनको हम उनको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। एमएसएमई क्लस्टर के लिए जैसे सिडबी की न्यू ब्रांचेस के लिए उन्होंने एक किया है कि हम न्यू ब्रांचेस करेंगे जिसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा, आदमी लोन वहीं से ले सकेगा, सब कुछ करेगा। कुछ उन्होंने बजट में जो मैंने सुना है स्पीच में, वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोन पहले क्रेडिट स्कीम जो एमएसएमई को गवर्नमेंट देती थी, अब वो बैंक खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो बैंक वो अपने एंड पे खुद लोन की पावर उनको दी गई है कि आप अपना जो भी करें डिसाइड करें, अपने सिस्टम से करें। तो वो भी एक अच्छा मूव रहेगा, प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये एक आम जो नॉर्मल बजट में सबसे पहले दिखता है वो है। बाकी जो बजट में गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एमएसपी के लिए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे हम देंगे, वो एक अच्छा मूव है। एक कंट्री के पॉइंट से मैं जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स का स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ बाढ़ से जैसे परेशानी ज़्यादा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उस पर बहुत अच्छा एक फोकस किया है कि उसको हम हेल्प करेंगे। हाँ जी। गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी कही है जो हालांकि मैं उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं हूँ क्योंकि बजट मैंने उतना डिटेल में अभी नहीं स्टडी किया, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि स्टेट्स अपने डेवलपमेंट्स कर सकें। तो वो एक मेरे को मूव काफ़ी अच्छा लगा, जिससे लगता है कि गवर्नमेंट एक सारे कंट्रीज को साथ लेके चल रही है, सब स्टेट्स को साथ लेके चल रही है। तो ये एक ओवरऑल बजट का जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा। अगर हम प्रॉपर मिडिल क्लास को लेकर चले तो आपका क्या नजरिया है, क्या लाभ मिलता है मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा सैलरीड एम्प्लॉय आता है जो जॉब कर रहा है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि मेरे को स्लैब का बेनिफिट मिल जाए सीधा सीधा। वो उसको कोई मतलब नहीं होता कि किस तरह से क्या है, वो देखता है कि मेरा पहले 7 लाख रुपए था, अगर अब मेरा 10 लाख हो जाए तो शायद मेरा फायदा है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि एमएसएमई के लिए आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ को क्या कर रहे हो, वो सिर्फ अपनी स्लैब के लिए सोचता है सबसे पहले। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्योंकि चेंज नहीं किया है तो उनकी तरफ से हम कह सकते हैं उनको एक निराशा रहेगी कि वो जो उम्मीदें लगाए बैठे थे वो उतनी पूरी नहीं हुई हैं। बट हाँ, गवर्नमेंट ने एक चीज़ इसमें कही है कि अभी रिव्यू करेंगे इनकम टैक्स एक्ट को, अगले 6 महीने के लिए रिव्यू का उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो मे बी की उम्मीद लग रही है कि नेक्स्ट बजट जो आएगा वो न्यू बजट आएगा विद इनकम टैक्स एक्ट को पूरा चेंज करके ही आएगा, उसमें अच्छी एक आम आदमी को और कुछ राहत मिलेंगी। गवर्नमेंट ने पुरानी टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया है, उसमें जो कुछ अलाउंसेस हैं वो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं चेंज किया है। एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, वो बहुत पुराने अलाउंसेस हैं, बहुत छोटा अमाउंट उसमें एग्जेम्प्ट होता है, वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं छेड़ा है। तो इससे भी साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट अब न्यू टैक्स रेजिम को ही प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू स्कीम को अप्लाई करें। तो एक आम मिडिल करदाता की तरफ से हम देखें तो कहेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है। गवर्नमेंट ने बीसीडी कम की है, गोल्ड पे जैसे कम किया है, कुछ दवाइयों पे कम किया है, कैंसर की कुछ किया है। 25 उन्होंने एक बताया है कि क्रिटिकल चीज़ें जो मेडिसिन्स में खनिज हमारे यूज़ होते हैं उसके लिए उन्होंने उस पर ड्यूटीज़ कम की हैं। तो उससे फ़र्क ये आएगा कि टैक्सेस कम हो जाएंगे तो वो एक सस्ती चीज़ें अवेलेबल होंगी, और अगर वो सस्ता होता है तो इनपुट सस्ता होगा तो हमारा आउटपुट भी सस्ता हो जाएगा, तो वो एक आम आदमी के लिए राहत देगा। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का गवर्नमेंट ने कुछ लोन के लिए भी
अनाउंसमेंट किया है कि छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट देंगी। अभी वो डिटेल हमें स्टडी करना पड़ेगा कि किस कंडीशंस में किस तरह से दिया जाएगा, कैसे होगा, रिकवरी का क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी एक अच्छा वो रहेगा, जिससे कि एजुकेशन पॉइंट से भी वो रहेगा, छात्रों को फायदा मिलेगा। मुद्रा लोन का भी 10 से 20 लाख गवर्नमेंट ने किया है, वो भी एक अच्छा मूव है। छोटा लोन, एक छोटा व्यापारी जो काम करना स्टार्ट करता है उसके लिए एक वो अच्छा फायदा करता है। तो उसमें भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे, उसको फ़ायदा लेंगे और बेरोजगारी को कम करने में उसमें सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बजट अच्छा रहेगा सबके लिए। थैंक यू।